5 gram ice is added to 60 gram water contained in a calorimeter. If the temperature of the water is 20 degrees Celsius, calculate the final temperature. A specific latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. Okay. तो वी हैव 5 ग्राम ऑफ आइस. मान लेते हैं ये हमारे पास आइस है और ये है 5 ग्राम ऑफ आइस. ओके. इसको हमें ऐड करना है 60 ग्राम वाटर में. तो ये है वाटर एंड द मास ऑफ द वाटर इज़ 60 ग्राम. 60 ग्राम. ठीक है. तो जब इस आइस को इस पानी में मिलाओगे तो ये आइस मेल्ट हो जाएगी और आइस के मेल्ट होने के बाद इस पानी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. इनिशियली इस पानी का टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो आइस डालने के बाद ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा. ओके. 19, 18, 16, 15, 10 कुछ भी हो सकता है. वी डोंट नो बट इतना हम श्योर है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है. पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. तो कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए कि जब भी दो बॉडीज़ को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो तो जो हॉट बॉडी होती है वो हीट एनर्जी लूज़ करती है एंड कोल्ड बॉडी गेन्स हीट एनर्जी. तो यहाँ जो आइस है 5 ग्राम की आइस, ये कोल्ड बॉडी है. इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेन हीट एनर्जी एंड वाटर हैज़ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये है इट इज़ गोइंग टू लूज़ हीट एनर्जी. ओके. तो टेम्परेचर को देखकर आप पहचान सकते हो कि हीट एनर्जी लूज़ कौन करेगा और गेन कौन करेगा. आइस का टेम्परेचर अगर नहीं गिवन है तो आइस के टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे. अगर गिवन होता तो जो गिवन होता है वो हम लेते हैं. लाइक -1, -2, -5, -10 कुछ भी हो सकता है आइस का टेम्परेचर. बट इफ़ दे आर नॉट गिविंग इट मीन्स आपको 0 लेना है. अब तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखता हूँ. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, according to the principle of calorimetry, heat energy gained by ice is equals to heat energy lost by water. तो heat energy gained by ice is equals to heat energy lost by water. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो हीट एनर्जी लूज़ करता है. लॉस्ट बाय वाटर. ओके. हीट एनर्जी कितनी लूज़ करेगा वाटर, ये आप MC डेल्टा T से निकाल सकते हो. ओके. लेकिन मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखें, जब आप आइस को पानी में डालोगे तो कुछ टाइम तक आइस मेल्ट होती रहेगी. ओके. आइस को पानी से हीट मिलेगी क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी की उस हीट से ही आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी. ओके. ये आइस है. थोड़ी हीट मिलने के बाद इट विल बिकम वाटर. लेकिन जिस टाइम पर आइस मेल्ट होगी उस टाइम पर आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. याद रखो कि किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो जब भी कभी स्टेट चेंज होगा तो उस टाइम पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. तो आइस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस था तो जब आइस मेल्ट होकर पानी बनेगी तब भी इसका टेम्परेचर 0 ही डिग्री सेल्सियस होगा. ओके. अभी इट हैज़ बिकम वाटर, आई मीन स्टेट हैज़ चेंज्ड बट टेम्परेचर हैज़ नॉट चेंज्ड. इसको पानी से थोड़ी और हीट मिलेगी. उसके बाद जब पानी से और हीट मिलेगी उस टाइम पर ये पानी ही बना रहेगा, मतलब वाटर ही बना रहेगा ये. लेकिन अब टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा और इस चेंज्ड टेम्परेचर को या पानी के फाइनल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. ओके. तो आइस ने हीट एनर्जी कितनी गेन की है ये पता करने के लिए आपको दो फार्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी. ML एंड MC डेल्टा T. जिस टाइम पर पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस टाइम पर MC डेल्टा T से पता चलता है कि हीट एनर्जी कितनी लूज़ हुई है या गेन हुई है. एंड जिस टाइम पर स्टेट चेंज होता है बॉडी का उस टाइम पर हीट एनर्जी कितनी गेन हुई है या कितनी लूज़ हुई है ये ML से पता लगेगा. यहाँ M का मतलब मास ऑफ द बॉडी है, L का मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट है एंड C का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर में चेंज है. ML में डेल्टा T की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर होता ही नहीं है. ओके. तो मैं इसके आगे लिखूँगा, आइस के लिए लिखूँगा ML प्लस MC डेल्टा T. मैं इन दो फार्मूलाज पर डिपेंडेंसली हो रहा हूँ क्योंकि पहले तो आइस मेल्ट होगा तो उस टाइम पर हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए ML यूज़ करूँगा. मेल्ट जब पूरी तरह हो चुका होगा उसके बाद आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और उस टाइम पर मैं हीट एनर्जी इस फार्मूला से पता करूँगा. ओके. यहाँ वाटर का सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा. लाइक अभी वाटर का टेम्परेचर 20 है लेकिन फाइनली ठंडा होने के बाद उसका टेम्परेचर 10 हो सकता है, 5 हो सकता है. तो ओनली टेम्परेचर स्टेट चेंजिंग, स्टेट इज़ नॉट चेंजिंग. तो अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए MC डेल्टा T लगेगा. ओके.
ये जो मास लेफ़्ट साइड में है ये मास ऑफ आइस है, ये मास ऑफ आइस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वाटर की है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वाटर की ही है। वो इसलिए क्योंकि जो आइस है ये मेल्ट हो चुकी होगी। ओके, मेल्ट होने के बाद हीट एनर्जी कितनी है तो वो हम फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूला से। तो यहाँ सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद हमारे पास आइस नहीं होगी, पानी होगा। ओके, चलें शुरू करते हैं इसको। सो मास ऑफ आइस इज़ गिवन 5 ग्राम। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम प्लस मास ऑफ आइस अगेन, आइस वाटर बन चुकी है लेकिन मास तो सेम ही होगा 5 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग हो सकता है, तो हमको कैलोरी में लेना है। तो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 रहती है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये 4.2 होगी या 4200 के आसपास होगी, बट क्योंकि हम कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में ले रहे हैं, ओके, इसलिए हम इसको 1 लेंगे, याद रखिए इसको। नाउ डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है, तो आप देखो, आप इनिशियली टेम्परेचर 0 था और फाइनल टेम्परेचर टी है, तो टी और 0 का डिफरेंस फाइंड कर लो, उससे पता लगेगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो मैं टी में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। इधर आता हूँ मैं वाटर की तरफ। वाटर का मास 60 ग्राम है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता चुका हूँ, अगर कैलोरी में चाहिए तो 1 रहेगी, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन 1 रहेगी। और डेल्टा टी, पानी का टेम्परेचर इनिशियली 20 है और फाइनल टेम्परेचर को मैंने टी माना हुआ है। फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो जो हॉट बॉडी लूजेज हीट एनर्जी, कोल्ड बॉडी गेन्स हीट एनर्जी, बट फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है और उसके बाद ये लूज़ और गेन का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है ना। तो चलें, फाइनल टेम्परेचर टी अगर है तो 20 और टी में डिफरेंस फाइंड करना है हमको, तो मैं 20 में से टी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। आई होप ये क्लियर है। अब 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिलेगा, प्लस 5 ने टी को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 5t इज इक्वल्स टू 16 ने 20 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 1200 एंड 16 ने टी को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 60t। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ 400, ओके, और मैं 1200 को, या मैं 400 को भेज देता हूँ राइट साइड में, दैट विल बी गुड। 1200 मेरे पास पहले से राइट में, 4 को भेज दिया मैंने राइट साइड में, तो ये नेगेटिव हो गया। एंड मैं 5t और 60t दोनों को लिख लेता हूँ लेफ़्ट साइड में, तो 60t लेफ़्ट में आकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 60t प्लस 5t, ये बनेगा 65t इज़ इक्वल्स टू 800। और जब मैं 800 को डिवाइड करूँगा 65 से तो मुझे मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 12.3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर। आई होप दिस होल थिंग इज़ क्लियर। If there is any confusion, please write in the comment section. Thank you.